हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि घोस्ट फेस ने अपनी टीममेट यिंग लुआन के साथ ज्यू पर अटैक कर दिया था, बट ज्यू ने स्वॉर्ड मैनिफेस्टेशन का यूज करते हुए घोस्ट फेस को ही किल कर दिया था। और जब वो यिंग लुआन से फाइट करने के लिए उसकी तरफ देखता है तो वो वहां से अपने पोर्टल के जरिए भाग रही होती है और जाते हुए ज्यू से कहती है कि मैं किसी पॉइंटलेस बैटल को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, और वो ज्यू को रेड रिफाइनिंग ड्रैगन डोमेन में मारने का तय करती है। यिंग लुआन को देखकर शेनुनिया को अपने पास्ट की एक मेमोरी याद आने लगती है जहां उस पर और उसकी फ्रेंड पर यिंग लुआन ने अटैक किया था और उस दिन उसने अपनी फ्रेंड को खो दिया था। यही सोचते हुए वो यिंग लुआन को मारने के लिए उस पर एक स्लैश लगाती है, बट उससे पहले कि वो यिंग लुआन को हिट करे वो वहां से अपने पोर्टल के जरिए एस्केप कर जाती है। इस पर ज्यू कहता है कि तुम्हें उसे चेज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, जिस पर शेनुनिया भी थोड़ा शांत हो जाती है। तभी फिर रोते हुए भाग कर आता है और ज्यू के पैर पकड़कर एक बार फिर से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने लगता है। इस पर ज्यू कहता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि देखा जाए तो तुम इस सिचुएशन में मेरी वजह से ही तो फंसे थे। इस पर फी कहता है कि अगर तुम इस तरीके से सोचते हो तो ये तुम्हारा मुझ पर एहसान रहेगा। तभी शेनुनिया वहां से चलने को कहती है क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं थी और बातें तो ये लोग बाद में भी कर सकते थे। इस पर फी कहता है क्यों ना हम मेरे घर चलकर बात करें, वैसे भी वो बहुत बड़ा है। इस पर वो दोनों भी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इन लोगों को फी के घर के सामने दिखाया जाता है और इतने बड़े घर को देखकर ज्यू फी से कहता है कि क्या तुमने ये घर अपने पॉइंट्स को कन्वर्ट करके खरीदा है। इस पर वो बताता है कि मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये घर मेरे फादर का है जो कि यहाँ के लोकल टाइकून है, और वैसे भी मैं इतने सारे पॉइंट्स को कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एक सर्टेन अमाउंट के बाद सिस्टम लिमिट लगा देता है। तभी उस मेंशन का गेट ओपन होता है और वहां से तीन मेड्स बाहर आती हैं जो अपने यंग मास्टर्स को वापस देखकर खुश हो जाती हैं। तीन मेड्स को देखकर ज्यू हैरान रह जाता है कि फी इतना अमीर होने के बावजूद भी यहाँ वहां भटकता रहता है। तभी हम देखते हैं कि एक मेड भागकर आती है और फी के गले लग जाती है क्योंकि वो 2 दिन पहले यहाँ से भाग गया था और वो लोग इसके लिए वरिड हो रहे थे, जिस पर वो उसे छोड़ने को कहता है। तो वहीं दूसरी मेड ज्यू का हाथ पकड़कर उसे फी की देखभाल करने के लिए शुक्रिया अदा करती है और उसे ज्यू और शेनुनियाओ फी के नए ट्यूटर्स लग रहे होते हैं। तो वहीं तीसरी मेड शेनुनियाओ को मेंशन के अंदर चलकर डिनर करने को कहती है। इधर फी उस मेड से खुद को छोड़ने को कहता है जिसने उसको हक किया था और उसका नाम जाओ ली होता है, और फी कहता है कि मैं खुद से अंदर जा सकता हूँ। इस पर जाओ ली कहती है कि यंग मास्टर आप अभी भी बहुत शर्माते हैं यार, इतनी सेक्सी मेड अगर गले लगेगी तो कौन ही शर्माएगा, है कि नहीं। खैर अगले सीन में हम इन सभी लोगों को मेंशन के अंदर डिनर टेबल पर बैठा देखते हैं जहां तीनों मेड्स ने उनके लिए बहुत सारा डिनर प्रिपेयर किया होता है और जाओली फी से कहती है कि आपको कुछ और चाहिए हो तो प्लीज बताइएगा, और इसी के साथ वो लोग डिनर स्टार्ट कर देते हैं। फिर ज्यू फी से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने रिच होगे। इस पर वो कहता है कि रिच मैं नहीं मेरे डैड हैं, और बताता है कि मेरे फादर मेरे लाइफ की हर एक चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं और जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरी लाइफ भी बहुत बोरिंग थी और मैं ऐसी लाइफ कभी जीना नहीं चाहता था। फिर जब एक दिन मैंने इस गेम को खेला तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं जैसे रिबॉर्न हो गया हूँ और मुझे जो भी चाहिए था वो सब इस गेम में मिल गया। बट अब जब तुमने मेरे रेसिंग चैंपियन नेविगेटर के गोल को अचीव करने में मेरी हेल्प की है और मेरे पास मेरी लाइफ में कोई गोल नहीं है। इस पर ज्यू को लगता है कि वो इसके लिए उसे ब्लेम कर रहा है, जिस पर फी कहता है कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान रेड रिफाइनिंग ड्रैगन डोमेन में जाने का है तो प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो क्योंकि फर्स्ट टाइम एस रैंक डंजन पब्लिकली ओपन हुई थी। जिस पर ज्यू इसके लिए उसे एक बार फिर से अच्छे से सोचने को कहता है क्योंकि अगर वो वहां जाता है तो उसे घोस्ट फेस की तरह ही कई सारे एनिमीज मिलेंगे जो उसे मारना चाहेंगे। तभी शेनुनियाओ भी ज्यू के साथ उस एस रैंक डंजन में जाने के लिए कहती है। इस पर ज्यू से पूछता है कि क्या तुम उसे यिंग लुआन से पहले कभी मिली हो। इस पर वो कहती है कि मैं हमेशा से उसे ही ढूंढ रही थी और बताने लगती है कि ये सब तुमसे मिलने के कुछ महीने पहले शुरू हुआ था, और बताती है कि मैं उस टाइम एक रूकी यानी कि एक धोखेबाज थी। तब मैं एक नाइस गर्ल से मिली जो मेरी हेल्प करना चाहती थी जिसका नाम जाओ यू था, और उसने मुझे अपने साथ टीम अप करने का ऑफर दिया और हमने एक साथ टीम अप करके एक एक करके सभी डंजन्स को खाली करना शुरू कर दिया। वो मेरी इकलौती और बेस्ट फ्रेंड थी, और जैसे कि अच्छा टाइम हमेशा नहीं रहता है ठीक वैसे ही हमारा अच्छा टाइम भी खत्म हो गया। और बताती है कि एक दिन डंजन में हम पर अटैक हुआ और अटैक करने वाली यिंग लुआन ही थी, और जाओ यू ने मुझे वहां से सेफली निकलने में हेल्प की और यिंग लुआन को मेरे पीछे आने से रोकने के लिए वो खुद वहीं रुक गई
और उस दिन के बाद से शेन्याओ ने जाओ यू को कभी ऑनलाइन नहीं देखा और शेन्याओ आज तक खुद को ये समझाती आ रही है कि शायद वहां से निकलने के बाद जाओ यू ने उसे अनफ्रेंड करके गेम से क्विट कर लिया होगा। बट अब उसे डर है कि जाओ यू नहीं बच पाई होगी क्योंकि यंगलुआन ब्लडी मून गिल्ड से है और वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते हैं। फिर वो पास्ट को छोड़कर पॉइंट्स को अर्न करने का कहती है। इस पर जियो कहता है कि अगर तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है तो तुम अपनी फ्रेंड को 100 मिलियन पॉइंट्स से रिवाइव कर सकती हो। इस पर वो उसे मजाक न करने को कहती है क्योंकि उसके मुताबिक किसी भी डेड को रिजरेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। जिस पर जियो बताना शुरू करता है कि ये गेम प्लेयर्स की इच्छाओं और उनके ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करता है और मुझे इस पर बिलीव है और कहता है कि मैं इस गेम में इसीलिए आया था क्योंकि मेरा गोल 100 मिलियन पॉइंट्स को कलेक्ट करके अपनी फ्रेंड को रिवाइव करने का था। इस पर शेन्याओ को समझ में आ जाता है कि जियो क्यों हमेशा इतना डेस्परेट रहता है। तो वहीं फी को अपनी तरफ देखते हुए जियो कहता है कि तुम लोगों को मुझ पर बिलीव नहीं है तो कोई बात नहीं, और वो ग्लास में जूस डालते हुए कहता है कि मैं डेफिनेटली ही अपने गोल को अचीव कर लूंगा। और वो जूस के ग्लास को हाथ में लेकर उन सभी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उनकी हेल्प से उसके पास बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट हो चुके थे और इस प्रोग्रेस के साथ 100 मिलियन पॉइंट्स कलेक्ट करना उसके लिए ज्यादा हार्ड नहीं था। जियो को इतना कॉन्फिडेंट देख शेन्याओ सोचती है कि अगर जियो को इतना बिलीव है तो मे बी वो भी अपनी फ्रेंड को रिवाइव कर सके। इसके बाद फी जियो से प्रॉमिस करता है कि वो कुछ दिनों में ही एस रैंक डंजन की सारी इंफॉर्मेशन जुटा लेगा और वो लोग रेड रिफाइनिंग ड्रैगन डोमेन के नाम पर चीयर्स करते हैं। और इसी के साथ हमारा ये आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।